दादा तुम्हारा लिखा ये कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है, शरा इब्ने अबील हकीम परदादा तेरा लिखा ये कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। किताब तेरी जिस दुनिया अनवार नुमानिया नेमतुल्लाह जज़ारी की किताब कहे, लंगर दादा तेरा लिखा ये कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। मानिउल अखबार शेख सदूक लिखे ये कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। एतराज मेरे ऊपर नजर अगर पीछना चाहता है तो कब्र जाके पीछ अपने बाप दादा की, कब्र भी मैं बताऊंगा, जूता भी मैं दूंगा। ईमान की आंखें अली तो कान है मुआविया, दिल दिल है अली, जान है मुआविया। और चांद है अगर अली तो चांदनी मुआविया, फूल है अगर अली तो कली मुआविया, ज़कावत है अगर अली तो ज़की मुआविया, मुआविया है अली, अली अली मुआविया। मेरी आन है अली तो शान है मुआविया, दिल दिल है अली, जान है मुआविया। इंतहाई काबिल सतह एहतराम और ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक़ कायनात ने इस दौर पुरफ़ितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक में हिदायत का फैसला फरमा देना। गुफ्तगू के आगाज़ में मसलक बरेलवी के नाम पर आलिम दीन, जिसे दुनिया साईं गुलाम रसूल नक्शबंदी के नाम से जानती है, उनकी बात जहन में आई तो आप हज़रात से शेयर करता चलो। तहरीक लब्बे और मसलक बरेलवी के कुछ नौजवान उलमाए किराम साईं गुलाम रसूल साहब की खिदमत में हाजिर हुए। साईं गुलाम रसूल नक्शबंदी का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि वो मसलक बरेलवी के अली शेर हैदरी है। ये जाने वाले हजरात के एक नौजवान ने कहा कि हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रिस्क की तंगी दूर फरमा दे। तो साईं गुलाम रसूल साहब ने बेसाख्ता कहा, रिस्क की तंगी का सामना है तो जिक्र मुआविया को आम करो, अल्लाह वुसअत रिस्क अता फरमा देगा। दूसरे नौजवान ने कहा कि ये बात समझ में नहीं आई, मैं शिकवा करता हूं रिस्क की तंगी का, आप बात करते हैं जिक्र अमीर मुआविया की। तो साईं गुलाम रसूल साहब फरमाने लगे कि चूंकि सैयदना अमीर मुआविया ने आले नबी पर रिस्क की इतनी वुसअत फराही अता कर दी थी, अल्लाह उनके जिक्र खैर के सदके आपकी तंगी को भी दूर फरमा देगा। और सैयदना अमीर मुआविया ने 20 लाख से लेके 50 लाख सालाना दिरहम पैगंबर के नवासों की नजर उतारी। वो अमीर मुआविया कौन है? उनका मुख्तसर तरीन लेकिन जामे तरीन तारुफ क्या है? आज अगर मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब हमारे पास तशरीफ ले तो नकीब महफिल का सांस फूल जाएगा उनके नाम के साथ अलकाबात लगाते हुए। इतने तारीफ और तौसीफ के बाद वो जुमला कहता क्या है औरंगजेब फारूकी, लेकिन बात पैगंबर के सहाबी की आ जाए तो ये नकीब महफिल इतनी सी बात करता है सहाबी रसूल अमीर मुआविया। तो किसी आम ज़हन में ये एतराज पैदा हो सकता है कि भाई अपने कायद के लिए 10 मिनट के अल्काब और नबी के सहाबी के लिए सिर्फ लफ्ज़ सहाबी। तो याद रखिएगा
दुनिया भर के सारे इंसान किसी एक इंसान की तारीफ में तमाम अलकाबात को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम अलकाबात एक तरफ और लफ्ज़ सहाबी एक तरफ। चूंकि सहाबी कहते ही उसी को है जिसको चुनता खुदा है, चमकाता मुस्तफा। हम किसी भी सहाबी की शान में, ईमान में, इकाद में, किरदार में, गुफ्तार में, जाहिर में, बातिन में भाई कान कुतर कमी कुताही तब माने जब या तो चुनने वाले से खता हो गई हो या चमकाने वाले ने कमी छोड़ी हो। जब चमकाने वाला भी कमाल, मतलब यूं कह लीजिए, जब चमकाने वाला जुलजलाल, तरबियत करने वाला आमना का लाल, तो आने वाला आया तो काला लेकिन चमका तो भी लाल। पैगंबर का सहाबी कहते किसे? एक लम्हे की निस्बत रसूल खुदा के किसी जान की। हमारा ईमान अकीदा है मौजूदा दौर में अल्लाह की धरती पर 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। इन 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों को राम ताला हजार साल की जिंदगी दे और 1000 साल की जिंदगी ये सारी की सारी बैतुल्लाह में गुजारते हैं, जिस बैतुल्लाह में एक नेकी का बदला 1 लाख मिलता है। और ये सारे उम्मती मेरे जैसे लोग, ये सारे के सारे ये वली बन जाए, गौस बन जाए, कुतुब बन जाए, अब्दाल बन जाए, बायजीद बुस्तामी बन जाए, जुनैद बगदादी बन जाए, पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए, ये सारे के सारे अहमद इब्न हंबल बन जाए, इमाम मालिक बन जाए, इमाम शाफी बन जाए, इमाम आज़म बन जाए और 1000 साल की सारी जिंदगी उस बैतुल्लाह में गुजार दें और एक लम्हा भी गुनाह न करें। इस सारी उम्मत की सारी नेकियां एक तरफ और नबी के किसी यार की वो एक नजर के आंख सहाबी की थी, चेहरा आमना के लाल का था। इसका मुकाबला कोई जी भाई, जब इस एक नजर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता तो वो अबू बकर सिद्दीक जो हिजरत के सफर पर पैगंबर के साथ थे और हिजरत के सफर का खुलासा क्या है कि गार है, सरकार है, यार है, दीदार है, लगातार है, बार बार है, दिन रात है, 3 दिन है, 3 रातें हैं। झोली अबू बकर सिद्दीक की सर रसूल खुदा का नबी जो निगाहें उठाए तो सिद्दीक अकबर को देखता है और सिद्दीक अकबर निगाहें झुकाए तो आमिना के लाल को देखता है। उसका मुकाबला कौन कर सकता है? फिर उन्हीं दिन रात देखने वालों में एक यार नबी का वो भी है जिसे अमीर मुआविया कहते हैं। पहली बात कि अमीर मुआविया मेरे पैगंबर का सहाबी है। पैगंबर का जुम्मे वाले दिन एक साहब ने कहा अमीर मुआविया का ईमान लाने और इस्लाम कबूल किया था और मुसलमान थे, इसके बारे में वो रिवायत पेश की गई। मैंने कहा भाई तो अल्लाह तौफीक दे तो अमीर मुआविया, उनके अब्बा, उनकी अम्मा, इनका ईमान ऐसा है वो तारीख रिवायत नहीं, इनके ईमान की गवाही तो अल्लाह का कुरान देता है। और वो आखिरी सूरत जो मुकम्मल तौर पे उतरी वो कौन सी? सूरत नस्र। इसके बाद तो मुकम्मल सूरत, उसमें रब ताला क्या फरमाए महबूब कि आप देखते नहीं लोग फौज कर फौज इस्लाम में, दीन में दाखिल हो रहे हैं, तुम कहो कि अमीर मुआविया, उनके अब्बा, उनकी अम्मा ईमान लाए फतह मक्का के मौके पर, और इसी को अल्लाह ने बतौर एहसान पैगंबर को गर्दाना। फतह मक्का पर लोग ईमान दर ईमान आए, गिरोह दर गिरोह ईमान में, इस्लाम में, यानी जो पहले ईमान लाए
अरे खड़ी किसी भाई मेडिकल स्टोर के बहन दवाई के लिए हो गया तो मैंने खड़ी थी क्यों लगता एक डर का ईमान लाए। तुझे किसने कहा जी ईमान छुपाया 2 साल तो उनका ईमान काबिल कबूल है। अगर पैगंबर का सहाबी अमीर मुआविया 2 साल ईमान छुपाए इनका ईमान काबिल कबूल नहीं तो आपके मजहब में तो 90% तक यह दीन छुपाना है, आपका ईमान काबिल कबूल कहां से हो? फिर अमीर मुआविया 2 साल ईमान छुपाए तो काबिल कबूल नहीं। लेकिन नबी के भी चचा है, अली के चचा है, नाम उनका अब्बास है। जनाब अब्बास फतह व बदर के बाद ईमान लाए सन 2 हिजरी में और अबू बकर नबी पाक के चचा ने ऐलान किया फतह मक्का के मौके पर सन 8 हिजरी में। अगर तो 2 साल ईमान छुपाए इसका ईमान काबिल कबूल नहीं तो जो 6 साल ईमान छुपाए उसका ईमान काबिल कबूल कैसे हो? और ये 4 लोग अपनी किताबों में कहते हैं। जनाब अली के बाबा नबी के चचा ख्वाजा अबू तालिब जिनकी मिसाल मोमिन आले फिरौन की तरह कि आखिर दम तक उन्होंने ईमान छुपाया, उन्होंने ईमान छुपाया। अगर वो 2 साल ईमान छुपाए इसका ईमान काबिल कबूल नहीं तो जो मरते दम तक ईमान छुपाए वो अलैहिस्सलाम कैसे? जी भाई नहीं इनका ईमान तो अल्लाह के नबी ने कबूल किया था तो इनका ईमान किसी
ऐसे वैसे मामला थे। ये तो मदीना की धरती थी जहां पे अल्लाह के नबी ने 9 लाख मुरब्बा मील पे फर्स्ट इस्लामिक स्टेट मेरे भाई कायम कर दी थी। तो यहाँ पे काफिरों मुनाफिकों से नबी का लेना देना था ही कोई नहीं। तो मतलब था क्या कि अल्लाह के नबी बार बार कहते हैं जब मुआविया को बुला करना, वो ताल्लुक था कौन सा, निस्बत थी कौन सी, और जाने वाला बच्चा कौन है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब्दुल्ला इब्न अब्बास को नबी के भी चचा के बेटे, अली के भी चचा के बेटे, नबी के भी शागिर्द हैं, अली के भी, जो बराह रास्त तफसीर खुदा के नबी से सीखे। और जंगे मेहरबान में सैयदना अली की फौज के 3000 फौज का जो कमांडर बनता है उसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं। जब खारजियों के साथ, तो खारजी कौन होते थे? खारजी जो लश्कर अली में शामिल होके मुआविया का इनकार कर दे वो राफसी, और जो लश्कर मुआविया में शामिल होके जनाब अली का इनकार कर दे तो वो नास्ती। लेकिन जो अली मुआविया भाई भाई दोनों मिले तो जल जाए वो लानती खानी। जब तक दोनों लड़ते रहे भाई तो ये नारे लगा रहे थे इधर भी इधर भी। लेकिन सन 40 हिजरी में जैसे दोनों भाइयों ने कहा हम तो नुकसान कर बैठे, चलो दोनों भाई एक जगह पे जमा होकर जैसे सुलह की, इन लोगों ने भी अली को भी कत्ल कर दो, मुआविया को भी कत्ल कर दो। चूंकि दुश्मन उस दौर का भी समझता था कि अली होंगे तब भी दीन की सरबुलंदी है, अमीर मुआविया होंगे तब भी दीन की सरबुलंदी। इसीलिए कि अली शरहैदी को भी कोई नहीं छोड़ता, गुलफराज मुआविया को भी कोई नहीं छोड़ता, चूंकि इसका डीएनए प्रॉब्लम ही यही है। ये जो उठा जनाब अली और अमीर मुआविया दोनों सुलह जो की, इन्होंने कुफर का फतवा दिया, न मुआविया को छोड़ा न अली को छोड़ा। तो यहां पर इमामुल अंबिया बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई जनाब अली की फौज के 3000 के अफराद के जो सरकर्दा लीडर है वो कौन? अब्दुल्ला इब्न, यही अब्दुल्ला इब्न अब्बास के थे। मैं छोटा सा बच्चा था, गली में खेल रहा था, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, मुझे पीछे से पकड़ा और कहा जा अमीर मुआविया को बुला कर ला। मैं गया, देखा वो खाना खा रहे थे, कुछ कहा नहीं, उल्टे चल वो वापस आ गए। फिर भेजा, वो खाना खा रहे थे, मैं फिर वापस आ गया। तो मामला तो इतना सा है कि नबी का और अमीर मुआविया का ऐसा ताल्लुक था कौन सा जो अल्लाह के नबी बार बार मुआविया को बुलाते हैं। तो ये भी अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कोई चीज लिखवा दी थी, कोई चीज नहीं, कुरान नहीं था, खत लिखवाना था। वो कातिब थे, कुरान के नहीं, खुतूत के। तो अकल के अंधो इतना बताओ कि खुतूत थे किसके? मदीना के किसी आम हुक्मरान के नहीं थे, मोहम्मद अरबी के थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के थे, खातिमुल अंबिया के। नबी का खत्मी कामिल दीन होता है। यहां पे कोई दुकान का हिसाब किताब तो था नहीं, लिखवाया क्या? अभी अपनी किताब की सफा नंबर में 222 है, हवाला में 222 है। अब्दुल्ला मामकानी तनकीहुल मकाल अपनी किताब में लिखता है कि सैयदना अमीर मुआविया फतह मक्का के मौके पर ईमान लाए, 3 साल खुदा के रसूल की बारगाह में बैठे और अर्शों से जिब्राइल जो लाता था नबी सुनाते थे, मुआविया सुनकर उसे लिखता था। तो जिब्राइल लाते क्या थे, नबी सुनाते क्या थे, मुआविया लिखते क्या थे, उम्मत तक पहुंचाते क्या थे। अम्मा आयशा फरमाती है अमीर मुआविया पैगंबर की बारगाह में आए तो कानों में कलम था। रसूल खुदा ने पूछा मुआविया कान में कलम क्यों है? तो अमीर मुआविया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कान में कलम इसलिए है कि जिब्राइल आएगा, कुरान लाएगा, पढ़ के सुनाएगा, पैगंबर सुनेंगे, पैगंबर पढ़ेंगे, मुआविया सुनेगा, सीने में बसाएगा, हाथों से लिखेगा, उम्मत तक पहुंचाएगा। नहीं वो कातिब कुरान तो थे ही नहीं। तो भाई हमसे क्यों पूछते हो? अपने अब्बा की कब्र पर जाकर झूठे मारो। तारीख में तुम्हारी अब्बा तुम्हारा लिखा यही कि अमीर को भी दादा तुम्हारा लिखा ये कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। शरा इब्न
बंदे को कत्ल करवा दिया। हम कहते तेरे एतराज में ही मुआविया की शान मौजूद है। जो गड़बड़ करता था नबी ने उसे कत्ल करवा दिया, लेकिन मुआविया को आखिर टाइम तक साथ क्यों रखा? क्योंकि मुआविया गड़बड़ करने वाला था ही नहीं। और वो मुआविया गड़बड़ करे क्यों? जिसके बारे में जिब्राइल आकर महबूब पैगंबर से कहे या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुआविया को अमीर बनवाया है, इससे अल्लाह की किताब लिखवाया कीजिए। अल्लाह की का मोहम्मद अरबी भी अमीन है, जिब्राइल भी अमीन है, मुआविया भी वो अमीर मुआविया। बार बार जिसका नाम पैगंबर की ज़बान पर आए, 163 हदीस नबी से सुन के जो उम्मत तक पहुंचाए वो अमीर मुआविया। और पहुंचाने वाला कैसे? आज तो हमें बात लोग कहें ना कि आप तो इमाम आज़म अबू हनीफा को मानते हो, और तुम्हें पता है तुम्हारे इमाम ने हदीसें जो दी हैं वो हमारे इमाम जाफर सादिक से दी। चलो बल्ला हमें कोई इनकार नहीं, हमारे इमाम ने हदीसें जो दी इमाम जाफर सादिक से दी। जब ये तुम मानते हो तो फिर मैं मुनकर अहले बैत कैसे? भाई जब मेरा इमाम इमाम जाफर को अपना उस्ताद भी कहे, मुक्तदा भी कहे, पेशवा भी कहे, तो इन बातों तरह खत्म हो गया। यानी मैंने दीन उससे लिया है जिसे दीन का लफ्ज़ आले मोहम्मद। तो मैंने तो हमेशा इमाम आज़म से हिम्मत करके आप ये बताएं कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने हदीसें किससे ली? इमाम कासिम से। इमाम कासिम कौन है? कहते मौला हुसैन की साली का बेटा है, शहरबानों का भांजा है, शाहिद ईरान का नवासा है, ज़ैनुल आबिदीन की खाला का बेटा है। इनसे पूछो मलंगो, सारे रिश्ते मां की तरफ से बताते हो, अब्बा की जानिब से रिश्ता क्यों नहीं बताते? मलंग को अब्बा का पता हो तो बताए, इसलिए बताता हूं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह जिससे हदीसें लेते हैं उसे इमाम कासिम कहते हैं। इमाम कासिम कौन है? जिसके अब्बा का नाम मोहम्मद है, और मोहम्मद कौन है? जिसके अब्बा का नाम अबू बकर सिद्दीक है। इमाम जाफर सादिक जिससे हदीसें ले उसे इमाम कासिम कहते हैं, और इमाम कासिम जिससे हदीसें ले उसे नबी का साला कहते हैं, अली का भाई कहते हैं, मुज्तहिद ज़ीशान कहते हैं, फातिह कबीर कहते हैं, उम्मत का मामू कहते हैं, और उसे संगरना अमीर मुआविया कहते हैं। अगर नौज़ुबिल्लाह संगरना अमीर मुआविया पैगंबर की हदीस लेकर उम्मत तक पहुंचाने में दरमियान में गड़बड़ करता था, तो इमाम ने उसे अपना उस्ताद क्यों माना जो खुद शागिर्द है अमीर मुआविया का? जो अमीर मुआविया के शागिर्दों को भी अपना उस्ताद माने उसी को इमाम जाफर सादिक कहते हैं। और इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ने ऐसी आग लगाई, मजा आ गया। अल-काफी किताब जिसमें बाबा इमाम गए आजा काफी शिया थी ना, कयामत तक के मेरे शियों में किताब शाफी काफी काफी है, उसी किताब में हदीस मौजूद है इमाम जाफर सादिक की। इमाम जाफर सादिक मैं भी अहले बैत में से हूं, और अबू सुफियान की औलाद भी अहले बैत में से। तो जिसे इस्लाम से निकालना चाहता है जाफरी बन के, वो इमाम जाफर सादिक उसे इस्लाम से निकाले तो क्या उसे घर में अहले बैत में शामिल करता है? अब तू बता के बात जाफरी की माने के जाफर की माने, बात इमाम की माने के इमामी की माने, बात मौला की माने के मौलाई की माने, भाई बात इल्म अमल के तायदार की माने के लक्की रानी सर्किस के फनकार की माने। बात तो मानी जाएगी उस इमाम जाफर सादिक की कि जिसके बारे तूने किताब लिखी इमाम जाफर सादिक को मज़ाहिब में अरबा के दुनिया में इमाम आज़म, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इन तमाम